हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उस्मान और अलीगढ़ कोचिंग सेंटर में बीए एलएलबी एंट्रेंस को जब हम देखते हैं तो उसका जो पार्ट है करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का जो पार्ट है जो इसमें अच्छी वेटेज रखता है इस एग्जामिनेशन में, वो आप लोग मेरे साथ करेंगे। करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज हम बीए एंट्रेंस में भी देखते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं बीए एलएलबी की तो हमें जो बीए में है वो तो हमको करनी है, लेकिन यहाँ पर जो एम्फेसिस होती है वो लीगल हो जाती है। ठीक है, यानी कि हमें लीगल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों को पढ़ना होगा। इसका एग्जाम्पल हो सकता है, इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जब हम बात कर रहे हैं मान लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पढ़ते हैं, लेकिन वहीं पे जब हम करंट अफेयर्स उसके अंदर जोड़ देते हैं, जनरल नॉलेज को जब हम जोड़ते हैं, तो हम ये चीज़ें भी याद रखेंगे कि इंडिया में पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, पहले चीफ जस्टिस कौन थे और अभी कौन है। ठीक है, किसका टर्म कितना है, कौन किसके सामने ओथ लेगा यानी कि शपथ लेता है, कौन किसके सामने अपना इस्तीफा यानी कि रेजिग्नेशन देता है। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे गवर्नर की, जब हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, अटॉर्नी जनरल की, सॉलिसिटर जनरल की, ये सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी कि किसका क्या फंक्शन है, कौन है इस टाइम इस पद पर नियुक्त। ठीक है, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक बेस बनता है इस एंट्रेंस का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, ये दोनों हमें बहुत अच्छे से करने हैं। उसके बाद हम कुछ और टॉपिक्स को भी ध्यान से देखेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा क्लैट में जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं इन चीज़ों से जो मैंने आपके सामने लिख रखी है बोर्ड पर। तो ये लॉ के वो एस्पेक्ट्स हैं जिनसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो हम इनको भी करके चलेंगे क्योंकि इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हमको कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़नी है जो हमने ना देखी हो और उससे सवाल आ जाए तो फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है, तो इसीलिए आपके सामने लिखा है मैंने आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। इसके अंदर मर्डर की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, मर्डर का पनिशमेंट किस सेक्शन में है, इस टाइप की चीज़ें और आपको समझनी होंगी कि क्या बेलेबल है, क्या नॉन बेलेबल है, क्या कंपाउंडेबल ऑफेंसेज हैं, क्या उनसे नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज हैं। तो दिस इज माई जॉब to explain you each and everything so that you can understand and you can learn। ठीक है, जब आप एक बारी समझ लेंगे इनकी बारीकियां तो आपके लिए बहुत आसान होगा इसको याद करना। फिर सीआरपीसी, ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्या प्रक्रिया रहती है। ठीक है, जैसे अगर मेंटेनेंस की हम बात करें कि भाई मेंटेनेंस का किसी को दावा लेके आना है तो वो किसके अंदर लेके आएगा, तो 125 यानी कि सेक्शन 125 में लेके आएगा। अब ये दावा कौन ला सकता है, किसके खिलाफ लेके आता है, क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम सीआरपीसी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कौन सा मुकदमा किस कोर्ट में जा सकता है, कौन इसको सुनेगा। ठीक है, कॉग्निजेंस क्या हो सकती है, नॉन कॉग्निजेंस क्या होता है। तो आईपीसी सीआरपीसी को जोड़ के हम समझेंगे क्योंकि ये दोनों हैंड इन हैंड चलेंगी। टॉर्ट, कोई भी सिविल रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, इसमें डैमेजेस के लिए मेन जो है वो दावा लाया जाता है। अब इसके अंदर हमें समझना होगा कि क्या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है, क्या वाइकेरियस लायबिलिटी होती है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे वो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे तो आपसे इस तरीके की डेफिनेशंस के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं, आपके ऊपर किसी बेसिक एलिमेंट के ऊपर जो है वो सवाल पूछा जा सकता है लॉ से रिलेटेड। ऐसे ही जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि क्या ऑफर है, क्या उसकी एक्सेप्टेंस है, क्या काउंटर ऑफर है, उसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो ये चीज़ें हमें जो है वो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं लीगल रीजनिंग मैंने लिखा है। तो स्टूडेंट्स, जब हम ये एस्पेक्ट्स समझ लेते हैं, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस लेवल की हो जाती है कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए हैं, उसके बाद ही लीगल रीजनिंग को करने का जो है वो मज़ा है और कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे लीगल रीजनिंग ये हो सकती है कि मान लीजिए आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे क्लैट में पूछे जाते हैं सवाल कि आपको कोई एग्जाम्पल दें कि ए ने बी को कोई चीज़ बेची, ऑफर की, तो उसकी एक्सेप्टेंस उसने फ़ोन पे ली, तो कैसे उसको माना जाएगा, ये सारी चीज़ें। या कि ए ने बी के ऊपर वार किया है, उसकी जान लेने की नीयत से किया है, या उसका जान लेने की नीयत नहीं थी उसकी। ठीक है, तो ये ABH है या GBH है या अटेम्प्ट टू मर्डर है। अब ABH GBH क्या है, परेशान नहीं होना है। एक्चुअल बॉडी हार्म, ग्रीवियस बॉडी हार्म, ये जो सारी चीज़ें हम जब डिस्कस कर लेंगे एक बार आईपीसी में, तो फिर
आपको बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये लीगल रीजनिंग जो है वो हम लॉ के एस्पेक्ट से पूरी कवर करेंगे, लीगल एप्टीट्यूड हम कवर करेंगे। उसके अलावा हम प्रोमिनेंट बुक्स एंड ऑथर्स तो करते ही हैं, हम लॉ के बारे में भी कुछ ऑथर्स एंड बुक्स जो है उनको भी हम देखेंगे और हमको याद करनी होंगी वो बुक्स के किसने लिखी हैं वो किताबें। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन किस देश में क्या कहलाता है, कहाँ की पार्लियामेंट क्या कहलाती है, कब लागू हुआ है किस देश में, कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडिया का जो एक स्ट्रक्चर है क्वासी फेडरल, हम अगर उसको बोले मोटे लफ्जों में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो बेसिक फीचर है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से अगर लिया गया है तो क्यों लिया गया है, अमेरिकन सिस्टम जो है फेडरलिज्म का वो क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ें हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। और इनसे हमने देखा है कि अमूमन इन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही ज़्यादातर जो है वो सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि हमें लीगल एस्पेक्ट भी कवर करना है। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन से टॉपिक्स जो है वो हम कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में BA LLB के। तो आई होप कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे और हम इस जर्नी को पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।